आपका मन होगा वहीं आप अपना समय बिताएंगे। यदि ईश्वर ने आपको खेलने, पढ़ने या काम करने की शक्ति ना दी होती तो क्या होता? आप कुछ नहीं कर सकते तो उससे आपके जीवन में सबसे पहले आना चाहिए। परमेश्वर जानता है कि तुम्हारा हृदय में क्या है, उसे वहाँ प्रथम स्थान दो। ईश्वर को पाने का एकमात्र रास्ता प्रेम है। उस पर ध्यान करें और फिर गहराई से प्रार्थना करेंगे, हे प्रभु, मैं आपके बिना नहीं रह सकता। आप मेरी चेतना के पीछे की शक्ति है। मुझे तुमसे प्यार है। अपने आप को मेरे सामने प्रकट करो। जब आप उसका ध्यान करने के लिए नींद का त्याग कर देते हैं, आप स्वार्थ का त्याग कर देते हैं और अपने बाल्य के दुख के कारण रोते हैं तो वह आपके पास आता है। जब आप वास्तव में उसके लिए बलिदान करते हैं तो वह आपका प्रेम के जाल के फंस जाते हैं। कोई अन्य चीज उस पर कब्जा नहीं कर सकते। ज्ञान प्रेम का मार्ग तैयार करता है। आप उससे प्रेम नहीं कर सकते जिसे आप नहीं जानते। इसलिए ईश्वर का ज्ञान उसके प्रति प्रेम से पहले होना चाहिए। वह ज्ञान क्रिया योग के अभ्यास से आता है। वह टेक्निक को लावणी महाशय ने दी थी। जब तुम्हें परमेश्वर का जानोगे तो तुम मुझसे प्रेम करोगे और जब तुम मुझसे प्रेम करेगा तो उसकी प्रति संप्रति कर दोगे। जब तक ईश्वर की प्रति आपकी भक्ति और उसके प्रति जागरूकता पूरी ना हो जाए तब तक आराम ना करें। जब आपको ध्यान करना चाहिए तो सोने ना दे। भगवान के सामने कभी किसी चीज को प्राथमिकता ना दे। उसका प्यार सबसे बड़ा प्यार है। जब तक आप अन्य चीजों को पहले आने देंगे वह इंतजार करेगा, लेकिन आपकी देरी बहुत लंबी हो सकती है और आपकी पीड़ा बहुत बड़ी हो सकती है। विचलन ना करें और आपके विवेक की ईमानदारी में आश्वस्त न रहे। आपके उसने साथ संवाद करने का प्रयास किया। जब तक आप उसे अपनी आंखों से नहीं देख लेते या अपने दिल में उसे महसूस नहीं कर लेते तब तक आराम मत करो। हार मत मानो। जन्म, खेल, विवाह, बच्चे, बुढ़ापा, जीवन समाप्त हो गया, वह जीवित नहीं है। मैंने पाया है कि जीवन उससे कहीं अधिक गहरा और अद्भुत है। जब आप ईश्वर को जान लेते हैं तो कोई दुख नहीं रहता। वे सभी जिनके आपने प्यार किया और मृत्यु में खो दिया, वे आनंद जीवन में फिर से आपके साथ है। अब आप नहीं जानते हैं कि किसे अपना माने, क्योंकि हर कोई आपका है। भगवान की सुंदरता विशाल है। फूलों की सुंदरता के लिए उनका आनंद लेना अच्छी बात है, लेकिन इससे भी बड़ी बात है कि उनके पवित्रता और सुंदरता के पीछे भगवान का चेहरा देखना है। केवल संगीत के प्रति आकर्षित होने की तुलना इसमें ईश्वर की रचनात्मक आवाज को सुनने से ही नहीं की जा सकती है। हालांकि ईश्वर सृष्टि की सीमित सुंदरता में व्याप्त है, लेकिन आकाश और सीमा से परे अपने साक्षात स्वयं को महसूस करना है बुद्धिमत्ता है। आप जानते हैं कि मुझे माउंट वाशिंगटन और
इंस्टीट्यूट आश्रमों में मैदानों से कितना लगाव है। मैं उनकी सुंदरता से कभी नहीं डरता, लेकिन प्रभु ने मुझे हाल ही में एक जागृति का अनुभव दिया। मैंने अंदर ही अंदर लोगों को बैठे हुए और बातें करते हुए देखा। उनमें एक ही कुछ गतिविधि का प्रस्ताव रखा, लेकिन दूसरे ने कहा, नहीं, परमहंस जी ने सिखाया था कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। मुझे अचानक एहसास हुआ है कि एक आने वाले वर्षों को एक सपना था, जब मैं इस ईश्वर में नहीं था। एक क्षण के लिए हिल गया, तब मैं सामान्य चेतना की वापस आ गया। इस संसार में किसी भी चीजें से आसक्त होने का कोई फायदा नहीं है। भगवान के ब्रह्मांडी नाटक में बहुत सी चीजें आती और जाती हैं। मैं देखता हूँ कि हवाई क्षेत्र में नष्ट हो गई है और समुद्र मृत्युओं का बल बढ़ गया है और बहुत ही अन्य चीजों आने वाली है। अपने दिल में मैं अपने बिना एक दुनिया देखता हूँ। वह स्वतंत्रता ईश्वर अंदर हर आत्मा को देता है। एक महान संत ने कहा, मुझे परवाह नहीं है कि कहाँ मैं रहूंगा, हे प्रभु, लेकिन मुझे अपनी और